हेलो एवरीवन, देखिए यह वीडियो मैंने बीकॉम पार्ट वन वाले बच्चों के लिए बनाया है, जिसमें मैंने रॉयल्टी जो चैप्टर है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो फिक्स रहता है प्रैक्टिकल में। 100 में से, आउट ऑफ 100 में से आपको 20 मार्क्स आपको सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ने से आपको आ सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे समझने का प्रयास करिए। पेन पेपर के साथ बैठिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, नोट कराता जाऊंगा, आप नोट करते जाएंगे। इसके अलावा आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए, जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने करवाया है उसे देखना जरूरी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कहता है एक कंपनी ने एक लीज लिया है और इसका सबसे ज़्यादा जरूरी आपको ढूंढना क्या क्या है। तो ढूंढिए कि मिनिमम रेंट क्या है। तो मिनिमम रेंट मेरे भाई 7500 है। चलिए ये चीज़ मिल गया। उसके बाद देखिए कि रॉयल्टी का क्या रेट है, किस रेट से रॉयल्टी लगता है। तो 25 पैसे पर टन। पर टन का मतलब यह है कि जितना टन उत्पादन होगा या निकाला जाएगा उसके हिसाब से 25 पैसा लगेगा। फिर तीसरा चीज़ ढूंढना है कि अगर शॉर्ट वर्किंग होती है तो शॉर्ट वर्किंग के स्थिति में हम जो रिकूपमेंट है, जो हमारा रिकवरी है, वो कितने सालों के बाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है कि शॉर्ट वर्किंग का रिकूपमेंट जो है वो आउट ऑफ रॉयल्टीज ऑफ द नेक्स्ट 3 ईयर। नेक्स्ट 3 ईयर का मतलब ये होता है कि आने वाले अगले 3 ईयर में, जिस साल आपका शॉर्ट वर्किंग होगा उससे आने वाले अगले 3 ईयर में, मतलब अगर 2015 में आपका शॉर्ट वर्किंग होता है जो आपको 15 के बाद आने वाले 3 ईयर 16, 17, 18, ठीक है, ऐसे करके, राइट ना, समझ गए। और द रिजल्ट ऑफ द वर्किंग आर इस प्रकार है। पहले साल में आपको रॉयल्टी आउटपुट नील है, दूसरे साल में 6000 का आउटपुट है, तीसरे साल में 24000 का, चौथे साल में 60000 का और पाँचवें साल में 45,000 का। ये आपका रॉयल्टी आउटपुट है, ठीक है, ये आपका आउटपुट है। लेकिन जो रॉयल्टी है वो इसका 25 पैसा पर टन है, ठीक है, 25 पैसा पर टन है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे कैलकुलेशन के लिए, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हमने आपको बताया है कि आप शो द जर्नलिटी, आपको जर्नलिटी करना है। तो सबसे पहले हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, ठीक है। एनालिटिकल टेबल का मतलब इसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे रॉयल्टी वगैरह का, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम होगा, यहाँ से शुरू करते हैं, 8 कॉलम लेने हैं मुझे। तो पहला कॉलम हम लेंगे ईयर का, दूसरा कॉलम हम लेंगे आउटपुट का, ठीक है, आउटपुट लिखना है। अगला कॉलम हम लेंगे रॉयल्टी का, अगला कॉलम लेंगे मिनिमम रेंट का, नेक्स्ट कॉलम लेंगे शॉर्ट वर्किंग का, अगला कॉलम लेंगे शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड का, अगला कॉलम लेंगे शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड का, अगला कॉलम लेंगे पेड, ठीक है। किसको पेड करना है, तो लैंडलॉर्ड को, पेड टू एलएल, ठीक है। कुछ लोग 9 कॉलम भी खींचते, कोई दिक्कत नहीं, आप 9 कॉलम 5 कॉलम खींच सकते हैं, 9 कॉलम 8 कॉलम खींच सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हमारे पास जो ईयर है वो फर्स्ट ईयर है, ठीक है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर है, ठीक, इतने साल हैं। आउटपुट जो है वो पहले साल का नील है, तो यहाँ पर आप नील दिखाओ, आपका आउटपुट कुछ नहीं है। अगले साल का आपका 6000 है, तो यहाँ 6000 दिखाओ। अगले साल का 24000 है, तो यहाँ 24000 दिखाओ। अगले साल का आपका 60000 है, तो यहाँ 60000 दिखाओ। अगले साल का आपका 45000 है, ये देखो 45000 है, तो यहाँ 45000 दिखाओ, ठीक है, बात समझ गए। आपको जो रॉयल्टी है वो 25 पैसे पर टन, 25 पैसे पर टन समझते हो। 25 पैसा को अगर रुपया में लिखोगे तो 25 भागे 100 लिखाएगा, 25 चौका 100, मतलब 1 भागे 4 रुपया। आप कह सकते हो 1 भागे 4 रुपया, क्योंकि हिसाब रुपया में होगा न कि पैसे में, ठीक है। तो अगर नील है, आउटपुट हमारा नील है, तो रॉयल्टी भी आपका नील हो जाएगा। ध्यान से समझना, रॉयल्टी भी आपका नील हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, रॉयल्टी नहीं हुआ। लेकिन मिनिमम रेंट का जहाँ तक सवाल है, वो मिनिमम रेंट 7500 रुपया वो हर हाल में हमसे लेगा। अब ध्यान से समझना क्या है, ये मामला क्या है। हमारे पास रॉयल्टी मतलब उत्पादन नील है, हमारा रॉयल्टी नील है, लेकिन जो लैंडलॉर्ड है जिसने मिनिमम रेंट तय किया है वो 7500 है।
हम अगर उससे ये कहते हैं कि साहब हमारे पास रॉयल्टी कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ है, रॉयल्टी का मतलब देने के लिए, रॉयल्टी हमको देना है लेकिन देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, और हम लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं और हमने उसको कहा है कि साहब हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारा तो उत्पादन हुआ ही नहीं, आप न लीजिए सर। तो वो कहेगा नहीं भाई, हमारा तो लिखा हुआ है कि हमको 7500 कम से कम चाहिए, तो इतना तो हमको दो। तो यहाँ पर 7500 हम उसको पे कर देंगे। लेकिन मेरे भाई 7500 पे करने से जो हमारा लीजी है, जो हमारा बिजनेसमैन है, उसको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो उसको ये लिखेगा 7500 को शॉर्ट वर्किंग। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर अगर ये लॉस हो रहा है तो आप इसको नॉट लिक्विड मतलब लाभ हानि खाते में आप ट्रांसफर कर दो लॉस के लिए, लेकिन ये लॉस अभी परमानेंट लॉस नहीं है, इसको सिर्फ शॉर्ट वर्किंग करके लिखा गया है, ये परमानेंट लॉस नहीं है। आप कहोगे सर ये परमानेंट लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि माय डियर यहाँ ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर लिखा है कि शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जा सकता है आने वाले अगले 3 ईयर में। उम्मीद है कि इस पैसे की वापसी हमारी हो सकती है, इस पैसे को हम रिकूप कर सकते हैं, मतलब वापस ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? अगले 3 साल तक हम वेट करेंगे कि हमारा रॉयल्टी इस मिनिमम रेट से ज़्यादा हो जाए। जैसे ही मिनिमम रेट से ज़्यादा होगा, हम ऐसी स्थिति में हम जो पैसा हमने एक्स्ट्रा दे रखा है, इसको आप एक्स्ट्रा समझिए, काम ना होते हुए भी 7500 हमने दिया, इसको आप एक्स्ट्रा समझिए। तो लैंडलॉर्ड ने कहा है कि देख भाई, जब काम तुम ज़्यादा करना तो 3 साल तक हम तुमको समय देते हैं और तुम उस पैसे को 7500 तुम अपना रिकवरी करके हमको वापस कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या होता है। तो 6000 रुपये यहाँ रॉयल्टी है और 1/4 अगर लीजिएगा तो यहाँ 1500 रुपया होगा रॉयल्टी, सॉरी आउटपुट आपका 6000 है, इसका 1/4 मतलब 1/4, 25 पैसा को हमने कह दिया 1/4, 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया, तो 1500 रॉयल्टी हो गया। लेकिन कम से कम इसको 7500 चाहिए। यहाँ पर भी आपका पैसा मिनिमम रेट से जो दायरा उसने फिक्स किया है उससे कम है, तो फिर से आपको 6000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ। ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो सका, कम से कम मैंने 7500 दे दिया। अब ध्यान से समझना, इस 7500 का अभी तक कुछ नहीं हो पाया, फिर हमारे ऊपर 6000 रुपये का और शॉर्ट वर्किंग हो गया। इस 6000 के लिए आपके पास अगला 3 साल है, अगला 3 साल मतलब ये और ये तीसरा, चौथा और 5वां साल है। लेकिन इस शॉर्ट वर्किंग के लिए 1 साल खत्म हो चुका है। आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तब ना इस 7500 में से आप काटिएगा, आपके पास तो यहाँ कम पैसा है, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ समस्या है कि इस 7500 के लिए आपके पास अब सिर्फ 2 साल बच गए हैं, लेकिन इस 6000 के लिए अगला 5 साल बचा है। ज़्यादा होगा तो दोनों रिकवरी कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, देखते हैं होता क्या। तीसरे साल में जब हम आते हैं, ध्यान से समझना, समझ में आ रहा है। तीसरे साल में हम आते हैं तो 24000 रॉयल्टी है, आउटपुट है, तो 24000 का शॉर्ट वर्किंग 6 चौक 24, यहाँ 6000 रुपया बनेगा। ठीक है, और यहाँ कम से कम इसको 7500 चाहिए। फिर से ध्यान से देखो, कम से कम 6000 इसको चाहिए, कम से कम भाई सॉरी 7500 चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास है 6000 रुपया। ठीक है, और चाहिए इसको कम से कम 7500 रुपया। फिर से हमारा शॉर्ट वर्किंग होता है 1500 का, फिर से हमारा क्या होता है 1500 का शॉर्ट वर्किंग होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर हमारा शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो सका और कम से कम हमने उसको 7500 रुपया दिया। यहाँ तक में हमारा सिर्फ शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, लेकिन इसके लिए अब हमारे पास अगला 3 साल है। इसके लिए 1 साल ख़त्म हो चुका, लेकिन इसके लिए 2 साल ख़त्म हो चुका। पहले साल में शॉर्ट वर्किंग हुआ था, इसको यहाँ और यहाँ तक रिकूप करना था, जिसमें 2 साल तो खुद ये खराब स्थिति से गुजर रहा है। हमारे पास 2 सालों में और मुसीबत आ गई है, लेकिन हम चौथे साल तक इसको वेट करते हैं। जब नहीं होगा तो ये पैसा अनरिकूप्ड हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका लॉस तो है, जो लीजी है ये लॉस तो है, लेकिन इसको रिकवरी करने का समय आपको दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते। इसमें क्या होता है, 60,000 रुपया शॉर्ट आउटपुट है, इसका 1/4 15,000 रुपया रॉयल्टी बनता है। खुशी की बात देखिए, यहाँ पर आपके पास 7500 रुपया इसको कम से कम देना है, और इस बार आपके पास 15,000 रुपया, ध्यान से देखिए, आपके पास 15,000 रुपया, 7500 रुपया देना है कम से कम, आपके पास 15,000 है, मतलब 7500 रुपया, 15,000 में से 7500 कम से कम तो देना ही है, 15,000 में से 7500 देना है, इसको तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपके पास 7500 रुपया और बचेगा। अब इसका ये 7500 रुपया, आपके पास तो शॉर्ट वर्किंग बहुत है, एक ये है, तो ये जो 7500 है इसका डेट एक्सपायर कर रहा था यहाँ, लेकिन हमारे पास जो है सो 7500 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है,
तो चलो ये पूरा का पूरा 7500 रुपया मेरा रिकवरी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ध्यान से देखिए, 15,000 रुपया मेरे पास है, 7500 कम से कम देना है, मैं 7500 रुपया दे रहा हूँ इसको, अब 7500 रुपया मेरे पास बच रहा है, जो इस पैसे को मैं रिकवर कर लिया। चलिए, तो यहाँ पर भी हमारे साथ कोई समस्या नहीं है। नॉट रिकूप का तो कोई समस्या तभी आएगा ना जब दिए गए समय में हम रिकूप नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं 6000 की तरफ। ये 6000 रुपया इस साल में तो रिकवर नहीं हो सका क्योंकि इस साल खुद शॉर्ट वर्किंग रहा। इस साल में रिकवरी हुआ लेकिन जो पिछला 7500 है वही रिकूप हो सका, ज़्यादा पैसा नहीं था जो हम 6000 भी रिकूप कर सकते। इस साल के लिए हमारा ये लास्ट ईयर है, ध्यान से समझना, ये लास्ट ईयर है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो रॉयल्टी इस साल का क्या होगा, 45,000 का 1/4 होगा 11,000, 1/4 करिएगा 22,500, 11,250, 11,250 रुपया आपका ये रॉयल्टी होता है। अब आते हैं मिनिमम रेट की तरफ। तो मिनिमम रेट तो भाई 7500 रुपया कम से कम उसको चाहिए। चलिए, हमारे पास यहाँ पर 7 4 11, इसमें से घटाइए कितना होता है, 11,250 में से 7500 को माइनस करके देखिए, 005, यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12 और 10, ठीक है 3, 3750। हमारे पास 3750 रुपया है एक्स्ट्रा, और हमको कम से कम ये 6000 रुपया आज के डेट में रिकूप करना है क्योंकि इसका ये डेट एक्सपायर कर जाएगा। 1500 भी शॉर्ट वर्किंग है लेकिन कम, अभी तो 6000 का डिस्पोजल हर हाल में करना पड़ेगा क्योंकि इरिकवरेबल हो जाएगा, क्योंकि अगला 3 साल इसका खत्म हो जा रहा है। ध्यान से देखिए, इस साल में शॉर्ट वर्किंग हुआ, दूसरे साल में शॉर्ट वर्किंग हुआ, एक ये साल खत्म हुआ, एक ये साल खत्म हुआ और ये लास्ट साल है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितना पैसा है एक्स्ट्रा, तो हमारे पास पैसा है एक्स्ट्रा 3750 रुपया। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखना ये कि क्या आपका ये जो 6000 रुपया है, ये जो 6000 है, क्या ये 6000 रिकूप हुआ? नहीं हो पाया क्योंकि आपके पास मात्र 3750 रुपये एक्स्ट्रा में था। ठीक है, तो ये जो 2250 रुपया आपका बचेगा, 6000 में से 3750 रुपया आप रिकूप कर लिए, तो 6000 में से 3750 रुपया मैं माइनस करके दिखाता हूँ, आपके पास 2250 रुपया बच रहा है। ये 2250 रुपया रिकूप नहीं हो सका मेरे डियर, तो ये ध्यान से देखना, 2250 रुपया रिकूप नहीं हो सका। ठीक है, तो ये अनरिकूप्ड हो गया और यहाँ 7500 रुपया इसको कम से कम पे कर दिए। ध्यान हिसाब देखिए, 11,250 आपके पास था, 7500 रुपया आपने दिया, 3750 रुपया आपने रिकूप किया इस 6000 में से। 6000 में से 3750, आप कहोगे सर पूरा क्यों नहीं रिकूप कर दिए? भाई जितना प्लस में पैसा रहेगा आपको 7500 तो देना ही है, आपको 7500 रुपया देने के बाद जो पैसा आपके पास बचेगा वो है 3750 रुपये, और ये 6000 का डेट एक्सपायर कर रहा है यहाँ पर, तो 3750 रुपये हमने रिकूप किया लेकिन 6000 का पूरा पैसा रिकूप नहीं हो सका। अब ये डेट एक्सपायर कर गया, अब आप रिकूप कर भी नहीं सकते हैं, तो अब आखिरी में इसको नॉट रिकॉर्ड में 2250 रुपया डाल दीजिए। अब इसका कोई माई बाप नहीं है, ध्यान से समझ में आ रहा है। और अब आते हैं बात 1500 का, 7500 का हो गया काम खत्म, 6000 का भी काम खत्म हो गया, ये 1500 का काम अभी खत्म नहीं हुआ। ना तो इस साल में हमारे पास ज़्यादा पैसा था, ना ही इस साल में हमारे पास ज़्यादा पैसा हुआ, ये तो 6000 में ही निपट गया। तो हमारे पास ये साल जो बचा हुआ है वो 1500 रुपया बचा रहेगा, क्योंकि हमारा जो लीज है वो 20 सालों का है। ठीक है, लीज जो है वो कहाँ लिखा है, 20 सालों का होगा। ठीक है, ये 20 सालों का लीज है, मैं लिखना भूल गया। ठीक है, 20 सालों का लीज है, तो अगर ये 20 साल का लीज है तो ये 1500 के लिए 1 साल और बचेगा, छठा साल में जाकर ये इसका डिस्पोजल होगा, क्योंकि इसका तो 2 ही साल हुआ है ना, तो हम अपने मन से हम क्यों कर दें, छठे साल में जो होगा देखा जाएगा। तो 1500 रुपया भी वेटिंग में रहेगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा परफॉर्मा। ठीक है, अब इस पर हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो अब हमको बनाने हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री करना है, फिर लॉट अकाउंट बनाकर हम दिखाएंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में आप जानते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट खींचेंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे खींचा जाता है आपको पता है क्या? 5 कॉलम खींचते हैं हम लोग। ठीक है, 5 कॉलम में सबसे पहले हम लेते हैं डेट का कॉलम, पूरा कॉपी खींचना पड़ेगा। ठीक है, फिर उधर से ले लेते हैं 2 अमाउंट का कॉलम, एक और अमाउंट का कॉलम लेते हैं, ठीक, एक एलएफ ले लेते हैं। समझे?
तो आपको इसमें क्या क्या लेना है ध्यान से देखिएगा। खींचना हम लोग को जर्नलिटी। तो सबसे पहले ये डेट का कॉलम हो गया, ये हो गया पार्टिकुलर, ये हो गया एलएफ, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो अब शुरुआत करेंगे जर्नलिटी का। सबसे पहले साल में जो जर्नलिटी होगा मेरा, वो जर्नलिटी में सबसे पहले हमारा जो जर्नलिटी है वो इस प्रकार होगा। हमारे पास रॉयल्टी है नहीं, रॉयल्टी को हम ड्यू करते हैं लैंडलॉर्ड के नाम से, तो हमारे पास रॉयल्टी नहीं, इसलिए हम पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग ड्यू कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले साल में, फर्स्ट ईयर का एंट्री मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड को LL लिखिए। ठीक है, और ये आपका है शॉर्ट वर्किंग कितना है, 7500 का 7500। ठीक है, यहाँ पर बीइंग कर देंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कैसे लिखना है शॉर्ट वर्किंग ड्यू। ठीक है, आगे बढ़े। ये लैंडलॉर्ड को ये टोटल 7500 पे करने हैं, जितना लैंडलॉर्ड के नाम से यहाँ ड्यू रहेगा उतना हमें पे करना है। तो अगले एंट्री में हम लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट करके हम पे कर देंगे। ठीक है, पे कर देंगे 7500। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, शॉर्ट वर्किंग पेबल टू लैंडलॉर्ड, यहाँ शॉर्ट वर्किंग पेबल पेड। ठीक है, जो कि रॉयल्टी के रिस्पेक्ट में, रॉयल्टी हमारे पास है नहीं, इसलिए पूरा का पूरा रॉयल्टी के जगह पर पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग हम ड्यू करेंगे और इसको पेड कर देंगे। ठीक, अब जो हमारा ये शॉर्ट वर्किंग है, इस साल रॉयल्टी जो पेमेंट होने के बाद रॉयल्टी ट्रांसफ़र होता है PL अकाउंट में, लेकिन हमारे पास इस साल में कोई रॉयल्टी नहीं है। रॉयल्टी एक तरह का लॉस है और रॉयल्टी है ही नहीं, तो हम PL अकाउंट में क्या ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये शॉर्ट वर्किंग आपका लॉस हो सकता है, लेकिन अभी नहीं, ये 3 साल तक आपके लिए वेटिंग में रहेगा। तो हमने रॉयल्टी तथा नहीं, हमने शॉर्ट वर्किंग ड्यू किया, शॉर्ट वर्किंग पेड किया, बात खत्म हो गई। ठीक है, आगे अब आइए सेकेंड ईयर को समझते हैं। सेकेंड ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर का मसला यह है कि 1500 रुपया शॉर्ट रॉयल्टी है और 6000 रुपया हमको शॉर्ट वर्किंग के तौर पे उसको देना है। तो हमें समझना है कि कैसे कैसे इसका एंट्री करना है। ठीक है, तो भाई मेरे 1500 रुपया शॉर्ट वर्किंग है और सॉरी रॉयल्टी आपका 1500 है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, पिंग कर देंगे रॉयल्टी अर्न और शॉर्ट वर्किंग ड्यू। ठीक है ना, तो ये हमारा 1500 रुपया ये रहा और 6000 ये रहा रॉयल्टी, कुल मिला के 7500 रुपया हमको लैंडलॉर्ड को देना है और लैंडलॉर्ड जब आएगा तो उसको पे कर देंगे 7500। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7500 हमें पे कर देना है। रॉयल्टी एक तरह का हानि है और इस हानि को जो बिजनेसमैन होता है, मतलब जो लीजी होता है, वो PL अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। तो इसको PL अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, जितना रॉयल्टी है उतना, कुछ बच्चे पूरा अकाउंट ट्रांसफ़र कर लेते हैं, गलत है। 1500 रुपया आपका रॉयल्टी है तो 1500 ही आपको ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे ईयर में, तीसरे साल में। ठीक है जी, थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर का क्या मसला है देखिए, थर्ड ईयर का मसला आपको दिखाते हैं क्या क्या कहता है। शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी आपका 6000, शॉर्ट वर्किंग 1500 है और 7500 रुपया देना है। ठीक है, इसी पे काम करेंगे। तो रॉयल्टी ड्यू करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट, आपको रॉयल्टी ही देना है, लेकिन जब ये रॉयल्टी आपका कम रहेगा तो यहाँ लिखना है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, 6000 रुपया रॉयल्टी है, 1500 रुपया शॉर्ट वर्किंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि लैंडलॉर्ड को 7500 रुपया कम से कम देना है। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड को भाई मेरे 7500 रुपया कम से कम आपको देना है।
तो शॉर्ट वर्किंग हो रहा है आपका। अब आते हैं रॉयल्टी ड्यू पेड करते हैं लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक कर देंगे। रॉयल्टी पेड 7500 हमने पे कर दिया, ठीक है जी। लेकिन ये रॉयल्टी बिजनेसमैन के लिए हानि है, तो हर बिजनेसमैन अपने इस रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करेगा पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है। कितना है रॉयल्टी? 6000 रॉयल्टी, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथे साल का एंट्री करेंगे, 4th ईयर का, ठीक है जी। 4th ईयर का एंट्री करते हैं। तो 4th ईयर का एंट्री करने के लिए हम सीधे एंट्री कर दे रहे हैं, नहीं चलो कॉलम खींच दे रहे हैं तेजी में। 4th ईयर और 5th ईयर दोनों का एंट्री हमको करने हैं। ये एक अमाउंट डेट यहाँ खींच लेंगे, अमाउंट, फिर ये अमाउंट, फिर खींच लेंगे LF, ठीक है। तो चलिए भाई खींचते हैं, इसमें लिखना बस आपको है। चलिए सीधे करते हैं काम। 4th ईयर का क्या है हिसाब किताब है, देखिए। 4th ईयर में 15,000 रुपये मेरे पास रॉयल्टी है और शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो रॉयल्टी पूरा ड्यूज करेंगे। रॉयल्टी से शिकायत नहीं है लैंडलॉर्ड को ना, क्योंकि रॉयल्टी ज़्यादा है। 15,000, 7500 चाहिए, 15,000 रुपया है, तो 7500 चाहिए, 15,000 है, तो रॉयल्टी लेने में उसको हिसाब करने में दिक्कत थोड़ी है। शॉर्ट वर्किंग तो हो नहीं रहा है। टू लैंडलॉर्ड, जब रॉयल्टी आपके मिनिमम रेंट अर्थात डेड रेंट से ज़्यादा हो तो पूरा एंट्री कर लेते हैं। शॉर्ट वर्किंग तो हो नहीं रहा है, तो 15,000 रुपये, 7500 चाहिए और 15,000 का हिसाब हो रहा है, तो लैंडलॉर्ड को कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन जब हिसाब हो रहा है तो फिर हम उसको याद दिलाएंगे कि भैया मेरे, आपने कहा था कि जब भी आपको शॉर्ट वर्किंग रहेगा तो अगले 3 साल तक रिसीव कर सकते हो। तो 1st ईयर में मेरा शॉर्ट वर्किंग था 7500 सॉरी, आपको हम 15,000 कैसे दे दें? तो भाई अब काटेंगे हम, तो बैंक अकाउंट में हम आपको जमा करेंगे मात्र 7500 और 7500 रुपया हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप करेंगे, ठीक है। और आपको पेमेंट करेंगे 15,000 का हिसाब बनाकर, ठीक है। 15,000 का हिसाब आपके नाम से बनाए, 7500 पेड करें, 7500 हमने रिकूप कर लिया, बिंग कर लीजिए, ठीक है। रॉयल्टी पेड, क्लियर। अब चूंकि ये रॉयल्टी आपका हानि है बिजनेसमैन के लिए, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, बिंग में लिखेंगे रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। 15,000 का है तो 15,000 दिखाइए, ये 15,000 दिखाइए, ठीक है जी। आते हैं 5th ईयर में। 5th ईयर की बात करेंगे। 5th ईयर में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। 5th ईयर में भाई मेरे ध्यान से देखिए, 11,250 रुपया ड्यूज करना है। 7500 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा का हिसाब करने से कोई दिक्कत नहीं। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग तभी करेंगे जब लैंडलॉर्ड के मिनिमम रेट से कम हमारा रॉयल्टी रहेगा। इस बार तो पेमेंट के समय काटेंगे, तो शॉर्ट वर्किंग करने की ज़रूरत आपको नहीं है। 11,250 रुपया, 11,250 रुपया। अब लैंडलॉर्ड को हम पेड करेंगे, लेकिन पेमेंट करते समय हम पैसा काटेंगे टू बैंक अकाउंट, और इसको याद दिलाएंगे कि याद करो वो दिन जब तुमने कहा था कि शॉर्ट वर्किंग की स्थिति में तुम, जब सरप्लस तुम्हारे पास पैसा रहेगा, 11,250 रुपया का नाम करो, लेकिन पेमेंट इसको 7500 करो और 3750 रुपया तुम काट लो, ठीक है, राइट। लेकिन इस साल हुआ ये कि हमारा जो शॉर्ट वर्किंग है वो पूरा नहीं काट सके हम। ये पैसा 2250 रुपया नॉट रिकॉर्ड में चला गया पीएल अकाउंट में। तो एक तो रॉयल्टी आपके लिए हानि है बिजनेसमैन के लिए, और 2250 रुपया और हानि हो रहा है, ठीक है। तो आप एंट्री कर दोगे पीएल अकाउंट डेबिट। जब नॉट रिकूप्ड हो जाएगा तो रॉयल्टी तो हानि है ही बिजनेसमैन के लिए, फ्री में मिलती तो
कोई दिक्कत नहीं थी, देना पड़ रहा है पैसा 11,250 रुपया। और टू शॉर्ट वर्किंग नॉट इक्विप्ड जो है उसको यहाँ डाल देना है, अकाउंट बिंग कर देना है रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग नॉट इक्विप्ड ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये शॉर्ट वर्किंग नॉट इक्विप्ड कितना है तो 2250 रुपया है, ठीक है। इसको ऐड करके यहाँ दिखा दीजिए, क्लियर। अब इसी को समझना बहुत इजी था। अब हम बनाएंगे इसका लैंडलॉर्ड अकाउंट। हमसे कहा था कि लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बनाकर दिखाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो भाई लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने के लिए आपको पता है कि कोई भी अकाउंट बनाने के लिए हमको अपने कॉपी के 2 पार्ट करने हैं, ठीक है। कॉपी के 2 पार्ट करने हैं। जब भी कोई अकाउंट बनाए तो अपने कॉपी के 2 पार्ट कर लीजिए, इससे आपको फॉर्मेटिंग करने में आसानी होगी। तो ये रहा 2 पार्ट। अब हम बना लेते हैं अमाउंट के लिए कॉलम, एक कॉलम ले लेते हैं डेट के लिए, ठीक है। डेट के लिए एक कॉलम ले लेते हैं, ये रहा। इसी तरीके से हम इधर भी खींच लेंगे एक डेट का कॉलम और फिर में अमाउंट का कॉलम, ठीक है। तक काफ़ी है, और बढ़ा लेते हैं चूँकि लंबा अकाउंट है, और बढ़ाते हैं। चलिए, तब तक आप मेरे साथ आप भी खींचें। ठीक, तो ये हम बना रहे हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट, ध्यान से समझना है ना। लैंडलॉर्ड अकाउंट बना रहे हैं तो ऊपर में लिख देते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं। लैंडलॉर्ड अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डेट का कॉलम, इसको कह देंगे पार्टिकुलर, इसको कह देंगे अमाउंट, ये फिर डेट, ये फिर पार्टिकुलर, ये अमाउंट, ठीक है जी। शुरू करें। तो फर्स्ट ईयर में क्या था, फर्स्ट ईयर में ये था कि लैंडलॉर्ड को पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग ड्यू करना था। तो बाय में ले आएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है, 7500। ये नो बैलेंस अकाउंट है, नो बैलेंस अकाउंट, फर्स्ट ईयर है ये। नो बैलेंस अकाउंट का मतलब आपको हिसाब क्लियर कर देना है, कोई बैलेंस नहीं रखना है। टू बैंक अकाउंट 7500, इसको घेर देना है, नो बैलेंस, ठीक है। कोई बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इधर 7500 जोड़ के भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तो हमारा जो रॉयल्टी है वो रॉयल्टी भाई मेरे हो रहा है 1500 रुपये और शॉर्ट वर्किंग 6000, दोनों जोड़ के हम पेड करेंगे। तो बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग, तो रॉयल्टी आपका है 1500 और शॉर्ट वर्किंग है 6000, दोनों मिला के होता है 7500। चूँकि 2 अमाउंट है तो हम जोड़ के ले आते हैं, यहाँ पर सामने ले आएंगे 7500, ठीक है। और इसको पेड कर देंगे टू बैंक करके 7500, अकाउंट कर लीजिएगा 7500, ठीक है। यह है सेकेंड ईयर। अब आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर समझाता हूँ मैं। थर्ड ईयर में भी वही कंडीशन आया था, आपको याद है। थर्ड ईयर में रॉयल्टी आपका 1500, 6000, शॉर्ट वर्किंग 1500, तब जाकर आपका 7500 होना है। तो बाय रॉयल्टी 6000 बाय शॉर्ट वर्किंग 1500, तब जाकर होगा 7500। और इसको पेड कर देंगे टू बैंक करके 7500, ठीक है, समझे। अब आते हैं फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में देखिए क्या होता है, कंडीशन ध्यान से देखिएगा। फोर्थ ईयर में रॉयल्टी तो 15000 है, लेकिन पेमेंट के समय हमने पेमेंट किया 7500 और काट लिया 7500, पेमेंट के समय करेंगे। तो रॉयल्टी हम पूरा का पूरा ड्यू करेंगे, शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं। शॉर्ट वर्किंग कब होगा, 15000 है, सॉरी, ठीक है, 15000 दे दिया हमने उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेमेंट के समय जब हम बैंक अकाउंट पेड करेंगे
यहाँ पर देंगे उसको मात्र 7500 और शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करेंगे 7500। ठीक है, तो हिसाब बराबर 15,000 इधर, 15,000 इधर। ठीक है, इसी तरीके से हम आते हैं 5th ईयर में। 5th ईयर में भी सेम कंडीशन है। ठीक है, 5th ईयर में क्या है, ध्यान से देखिए। 5th ईयर में भाई मेरे ये आपको ड्यू करना है 11,250 रुपया। कोई शक नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं। बाय रॉयल्टी 11,750 रुपया टू बैंक, इसको पेमेंट करेंगे मात्र 7500 और टू शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर लेंगे, इसे काट लेंगे 3750 रुपया। तो 11,750, 11,750। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर? इसको समझना बहुत जरूरी है, इसी से आपका सारा फॉर्मेटिंग होना है। एक आध दो बार क्वेश्चन को देखें, ध्यान से देखिए और खुद से बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, और वीडियो को पॉज कर करके खुद से बनाइए और समझने का प्रयास करिए। कोई दिक्कत हो रही हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉल लगा लीजिए, कोई दिक्कत हो रही है आपको और समझने में, कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, कि कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ये भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।